वेरी गुड इवनिंग आप सभी को। हम पढ़ रहे थे गत वर्षों में आए हुए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, जिसमें आज हमारा ये दूसरा वीडियो है। हमने बात की थी कि जो हम फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड जीडीसी, यूपीपीएससी जीडीसी के अंदर है या फिर सीटेट, रीट, इनके अंदर जो बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन आए हैं, उन सभी क्वेश्चनों का एक समग्र रूप से है, वो टॉपिक वाइज है, वो हम अध्ययन करने वाले हैं। तो बिना देरी के है वो हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि न्यूरोमोटर उपकरण पाया जाता है। ए ऑप्शन है वाउकेरिया या वाउचेरिया में, क्लेमाइडोमोनास में, सी ऑप्शन है सारगेसम में और डी ऑप्शन है नॉन स्टॉक में। यानी कि न्यूरोमोटर उपकरण है वो पाया किसके अंदर है, वो जाता है। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। ये पाया जाता है क्लेमाइडोमोनास के अंदर है, वो पाया जाता है। न्यूरोमोटर उपकरण है वो प्रेजेंट होता है। ये जो एग्ज़ाम है यूपीपीएससी जीडीसी 2021 के अंदर है, ये क्वेश्चन है वो पूछा गया था। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि नीचे सवाल है वो दिए गए हैं, निम्न सवालों में से किस एक सवाल में तारकरत यानी सैटेलाइट क्लोरोप्लास्ट है वो प्रेजेंट होता है। ए ऑप्शन है हमारे पास साइटोनिमा, बी ऑप्शन है जिग्निमा, सी ऑप्शन है एनाबिना, डी ऑप्शन है वो हमें दे रखा है बेट्रोकोस्पर्मम। तो हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जिग्निमा। यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट है तारकाई सैटेलाइट जो क्लोरोप्लास्ट है वो जिग्निमा के अंदर है वो प्रेजेंट होता है। बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है, वो हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पेक्टोज किसकी कोशिका भित्ति में है वो पाया जाता है। जो पेक्टोज है वो किस कोशिका भित्ति के अंदर है वो पाया जाता है। तो म्यूकर की कोशिका भित्ति में नहीं, म्यूकर की कोशिका भित्ति में है वो पेक्टोज नहीं प्रेजेंट होता है। साइकस रूट में भी नहीं पाया जाता है, राइजोपस में भी है वो नहीं पाया जाता है। तो हमारे पास एक ऑप्शन बचा है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा की कोशिका जो भित्ति है सेल वॉल के अंदर है वो पेक्टोज है वो प्रेजेंट होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सभी जो क्वेश्चन है वो अभी तक आए हुए गत वर्षों के क्वेश्चन पेपर हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सवालों का मुख्य समूहों में वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। यानी कि सवालों का जो मुख्य वर्गीकरण किसके आधार पर है वो किया गया है। ए ऑप्शन है नेचुरल ऑफ रिजर्व फॉर प्रोडक्ट्स के आधार पर, यानी संचित खाद्य पदार्थ की प्रकृति के आधार पर नहीं, इसके आधार पर है। मुख्य वर्गीकरण है वो नहीं किया गया है। बी ऑप्शन है कोशिका भित्ति की रासायनिक संरचना के आधार पर नहीं, कोशिका भित्ति की रासायनिक संरचना के आधार पर भी है वो नहीं किया गया। सी ऑप्शन है वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के यानी कायक गुणों के आधार पर नहीं, कायक गुण के आधार पर भी है वो नहीं किया गया। तो हमारे पास एक ऑप्शन बचा है डी ऑप्शन टाइप्स और पिगमेंट्स, यानी कि पिगमेंट्स के आधार पर, वर्णकों के आधार पर है वो सवालों का वर्गीकरण है वो किया गया है। तो हमारे पास जो डी ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर है, वो हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है वो यूकेपीएससी लेक्चरर मेंस एग्ज़ाम है वो 2020 के अंदर है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना परजीवी शैवाल है। तो इसका सीधा सा आंसर है वो आ जाएगा सिफोलोरास स्पीसीज है वो होती है परजीवी शैवाल
है वो होती है कि संरचना है वो परजीवी शैवाल है। इसकी जो संरचना होती है सिफोलोरास स्पीसीज की जो संरचना होती है वो संरचना परजीवी शैवाल है वो होती है। ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था यूकेपीएससी लेक्चरर मेंस यानी 2020 में। इससे पहले वाला क्वेश्चन भी है वो भी इसी एग्ज़ाम में है वो पूछा गया था। सेम एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन है वो भी पूछा गया था। आगे की चर्चा है वो हम करेंगे कल। तब तक के लिए धन्यवाद।